परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह के। पिछले हफ्तों में दिनों में हमने उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। आज हम उसका 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 15वां अध्याय का विषय है अब्राहम के साथ यहोवा का वाचा बांधने का वर्णन। इसी में परमेश्वर यहोवा अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है। पहला पद हम देखें, 15वां उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय उसका पहला पद में ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात 14 अध्याय में वर्णन किया हुआ है। वो राजा लोगों के झगड़ते हुए सोदोम को और उसका लोत को, उसका परिवार को, उसका हर एक चीज़ को बचा के लेके आया है। उसके तुरंत बाद परमेश्वर उनसे क्या बोल रहा है, यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंच जाएगा। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंच गया। हम जानता है कि पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता लोगों को, प्रभु का दास लोगों को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर की बातें किया करता था। परंतु आखिरी टाइम में हम देख सकता है कि इब्रानियों की किताब पहला अध्याय पहला पदों में हम देख सकता है कि पूर्व टाइम में भविष्यद्वक्ता का द्वारा थोड़ा थोड़ा बात करते रहता था दर्शन के द्वारा, परंतु आखिरी टाइम में हमसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा थोड़ा थोड़ा नहीं है, पूरी बातें हमको दर्शन करके दिया है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है कि आखिरी टाइम में होने वाला हर एक चीज़ को, वो अनंत काल के जीवन में होने वाला चीज़ों को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने हमको दर्शाया है, हमको दिखाया है, हमको बताया है। अभी पुराना टाइम के जैसी कोई दर्शन का जरूरी नहीं है, पूर्ण रीति से हमारे पास दर्शन आ गया है। हम कितना धन्य लोग हैं, कितना भाग्यशाली लोग हैं। परमेश्वर का हर एक चीज़ों को हमको पूर्ण रीति से मिलने वाला लोग, परमेश्वर ने पूर्ण रीति से हमको दर्शन दिया है। प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है कि पूरा पर्दा हटा दिया है, स्वर्ग की दर्शन की पर्दा हटाकर हर एक चीज हमको दिखा दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। वो अब्राहम को दर्शन से क्या कहा है, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, मत डर। हो सकता है बौद्धिक रीति से हम सोचेगा तो अब्राहम को डर लग गया होगा, सोदोम को जाके उधर जकड़ के लूत को और उसका परिवार को, सोदोम के लोगों को बचा लिया है। कभी हो सकता है वो लोग पलट कर अब्राहम के विरुद्ध में तो नहीं आएगा, अब्राहम को भी लूत के जैसे पकड़ कर तो लेकिन नहीं लेके नहीं जाएगा। हो सकता है ऐसी एक डर उसी का जीवन में, उसका मन में, उसका विचारों में, उसका मस्तिष्क में आ गया होगा। परंतु जब परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानने वाला, वो बाहर के तौर से हम प्रकट नहीं करेंगे तो भी हमारा अंदर की छोटा सा एक विचार भी निकलता है, परमेश्वर वो जानता है। इसलिए उनसे आके बोलता है, अब्राहम तुम मत डरने का जरूरी नहीं है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में डर ऐसी बात 366 टाइम लिखा है, 366 टाइम। इस साल में पूरा दिन में, एक एक दिन में परमेश्वर हमसे बात करता है, तुम डरो मत, तुम डरो मत, तुम डरो मत। कौन बोल रहा है? सबके ऊपर विजय प्राप्त करना सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये बताता है कि तुम मत डरो। प्रिय विश्वासियों, हमसे भी परमेश्वर ये चाहता बताता है तुम मत डरो। हमारे जीवन के विपरीत में भी कितना कितना तकलीफ आजकल हो रहा है, तो तनाव आ रहा है, persecution आ रहा है, परंतु परमेश्वर हमसे बोलता है तुम मत डरो। क्यों मत डरो? उसका कारण भी बोल रहा है, तेरी ढाल मैं ही हूँ, तेरी ढाल मैं ही हूँ। देख, हम जानता है कि पुराना टाइम में युद्ध के लिए निकलता है, उसी टाइम वो ढाल बांधता था। कोई शत्रु उसी के विरुद्ध में कुछ भी करो, सब
कोई भी चीज उसी के ऊपर असर नहीं आएगा। उनके जगहों में वो ढाल सब कुछ सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसी है। हमारे विरुद्ध में कुछ बातें आता है, कोई प्रोसिक्यूशन आता है, वो हमारे ऊपर नहीं, परमेश्वर सकता है, परमेश्वर के ऊपर आवाज जाता है। हम जानता है कि हमारा पापों के लिए भी हमारे जगह में प्रभु यीशु मसीह ने एक ढाल की जैसी हमारे लिए सखा है। आज भी हमारा हर एक चीज सहने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। कितना एक धन्य बात है, वो हमारा ढाल है। हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आता है, परमेश्वर वो सब कुछ सहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बोलता है, तुमको कोई चुनेगा तो वो मेरा आंख की पुतली को वो लोग चुन रहा है। ऐसी सोचता है प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर हमारा ढाल है, हमको डरने का कुछ जरूरत नहीं है। हमको एक प्रोटेक्शन, एक संरक्षण, एक सुरक्षित हम प्रभु में, परमेश्वर में हमारे पास है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बोलता है, मैं अत्यंत बड़ा प्रतिफल को, मैं अत्यंत बड़ा प्रतिफल, कितना धीरे से बोले, अत्यंत भी है, बड़ा भी है, प्रतिफल भी है। मेरे लिए तुम कुछ सहता है, कुछ करता है, उसी का प्रतिफल बिल्कुल तुम मेरे लिए मैं दे दूंगा। परमेश्वर खुद ही हमारा प्रतिफल है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। हमको डरने का जरूरत नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, कुछ भी तकलीफ हमारे जीवन में आता है, हमारे परिस्थिति कैसा भी हो, हम आगे बढ़ने का हम नहीं जानता है, परंतु उसी के जय में परमेश्वर हमारे ढाल होते हुए, हमारा प्रतिफल होते हुए, हमारा साथ रहने वाला है, हमको सहायता करने वाला है, हमको मदद करने वाला, हमको छोड़ के जाने वाला नहीं है। बच्चों को दूध पिलाने वाला माँ हो सकता है वो अपना बच्चों को भूल जाएगा, परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता कभी भी हमको नहीं भूलता है। वो हमको संरक्षण देता है। वो यूहन्ना 10:28 में हम देख सकता है कि तुम मेरे हाथ में सुरक्षित है, कोई भी तुमको मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा ढाल है, परमेश्वर हमारा ढाल है। इसलिए हम वो विश्वास के साथ कुछ भी हमारे जीवन में आ जाता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा योद्धा बनकर परमेश्वर के लिए जीवन बनाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।